हम लोग देखेंगे गांधी युग। देखते हैं महात्मा गांधी के परिचय देखते हैं। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी या तो कावा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का चार पुत्र था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और इनके पांचवा पुत्र के रूप में जाना जाता है जमनालाल बजाज को। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबैन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्म तिथि पर और शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल राजकोट में था। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1891। दक्षिण अफ्रीका फिर गए 1893 में। भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, जब गांधी जी भारत आए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था अफ्रीका में 1906 में और भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, 3 दिन का भूख हड़ताल। महात्मा गांधी की उपाधि कौन दिया था? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू के उपाधि जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपाधि कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब हुआ था? 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज जो कि गुजराती में था 1909 में प्रकाशित हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये सब इनका पुस्तक था। समाचार पत्र देखते हैं यंग इंडिया जो कि 1919 में प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रकाशित हुआ था। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से। हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था 1930 में। आगे देखते हैं कि गांधी जी स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से किया था। पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में मतलब 3 साल के बाद पढ़ाई करके पुनः भारत लौट गए। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए मुकदमा लड़ने के लिए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया क्योंकि वो काले थे। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद का उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इनका पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में, जो कि नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। इसमें क्या होता था कि 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य होता था, मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना ही करना है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में। अब देखिए कि जो कि 3 दिन तक था। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से मतलब कि सरदार पटेल गांधी जी से जुड़े। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ
13 अप्रैल 1919 को। विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी है। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्ष बनाया गया। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी कब बने थे? 31 अगस्त 1920। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। आगे है कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। क्यों ये बात बोलना पड़ा उनको? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने में जला दिया, जिसमें 22 को सिपाही की मौत हो गया। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन कब से कब चला? 1920 से 1922 में। अब देखिए, चौरा चोरी घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 में एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में किया गया था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती से दांडी का यात्रा आरंभ किए। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि नवसारी जिला में पड़ता है, नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। गांधी जी साबरमती से दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा। कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला और 388 किलोमीटर का यात्रा था, जिसमें टोटल 78 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, जिसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, जिसका स्थापना गांधी जी ने किए थे। हरिजन सेवक संघ का स्थापना गांधी जी 1932 में किए थे। इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1932 में क्या हुआ कि गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया था। 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिला, उस समय गांधी जी कलकत्ता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया।